फरहान खतीब साहब को कश्मीर प्रेस न्यूज में हम खैर मकदम करते हैं जनाब। शुक्रिया। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जो हॉर्टिकल्चर में जो कुछ वहाँ पे वैकेंसी के लिए उन्होंने जो फॉर्म इजरा किए हैं, जिसमें कि स्टूडेंट्स ने बाकायदा एग्जाम भी दिया है, तो अब उन्होंने पोस्टों को विड्रॉ किया है सर। तो इस हवाले से सर आप क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार ये जो बेचारे बच्चे हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, लोगों की खदमत करना चाहते हैं, इस वक्त सड़कों पे है। हमने मुनासिब यही समझा है कि हम जो है फरहान साहब से इस हवाले से तफसीलात तलब करेंगे, क्योंकि आप एक माने हुए सोशल एक्टिविस्ट है। हम आपको खैर मकदम करते हैं कश्मीर प्रेस न्यूज में। तफसीलात के साथ सर आप क्या कहेंगे? मैं पहले ये कहूँगा, आज छठा दिन था प्रोटेस्ट का जी। एक नोटिफिकेशन जारी हो गई थी और उसके बाद एग्जाम्स होते हैं, उसके बाद जो निकले थे उसके एग्जाम्स होते हैं, उसके बाद विड्रॉ होते हैं। जी। मुझे समझ नहीं आता है कि फिर इनने पोस्ट किस चीज के लिए निकाला, ठीक? जी। अगर इनको विड्रॉ करना था, इनको पोस्ट फिर निकालने नहीं थे। जी। और वो कैंडिडेट्स को ये एलिजिबल बोलते हैं जो एलिजिबल ही नहीं है, जी, जो MSc है, BSc है। जी। और बाकी आपको देखा होगा, एज पर द रूल्स हम देखेंगे, जो क्राइटेरिया इनका वो है 10+2+ डिप्लोमा। जी। और इनके जब मैंने कोशिश की कि इनके अहदेदारों से बात करने, इनकी जो कंसर्न अथॉरिटीज है जी, तो वो बात करने को तैयार नहीं है। और इनके घरों में अभी मातम छाया हुआ है। कहीं कहीं का ओवर एज होने वाला है, उनके छोटे छोटे बच्चे। जी। तो मुझे नहीं लगता है कि ये अब प्रोटेस्ट थमने वाला है जब तक कोई फैसला ना आए। जी। वो चीज मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा कि अभी जो अथॉरिटीज है इनको भी सोचना चाहिए कि हमने एग्जाम्स तो किए, पोस्ट तो निकाले, अब हमें इनके साथ इंसाफ करना चाहिए। जी। मैं यही कहूंगा, क्योंकि मैंने अथॉरिटीज से बात किया, उनको मुझे लगता है कि उनको तवज्जो नहीं है। अब उम्मीद तो यही है कि गवर्नर साहब इस पे कुछ फैसला करें। एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते आप किस तरीके से इनकी जायज मांगों को देख रहे हैं, और LG के लिए आपका क्या पैगाम है सर? मैंने ये कल भी यही बात कही कि अगर ऐसे ही रहा, कोई फैसला नहीं है, हम इनको सपोर्ट देते हुए हम भी सड़कों पे आ जाएंगे अपने जितने भी एक्टिविस्ट लेके। जी। तो मैं तो बहुत ही अफसोस मानता हूँ कि एक साइड से हमारे एजुकेटेड यूथ सड़कों पे बैठे हैं। जी। ये हमारे जम्मू कश्मीर के लिए बदकिस्मती की बात है। जी। और मेरा पैगाम यही LG साहब से रहेगा कि वो इस मामले को इंटरनेट करे और जल्द से जल्द इस मसले को हल करे। जो उनके हायर अप से अगर बाज़ाब्ता उन्होंने इन पोस्ट्स के लिए इन लड़कों ने बाज़ाब्ता एग्जाम भी दिया है, नोटिफिकेशन पहले निकली है और उनसे फॉर्म लिए गए हैं, उसके बाद बाज़ाब्ता उनके लिए एग्जाम सेंटर का इनकाद किया गया है, उसके बाद बाज़ाब्ता उन्होंने एग्जाम भी दे दिया और आखिर में पोस्ट्स को विड्रा किया है। और इसी विड्रा के हवाले से आप किस तरीके से पहल कर रहे हैं, और खासकर यहाँ की मरकजी सरकार और गवर्नर इंतजामिया के लिए सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते आपका सर क्या पैगाम है? मैं यही कहूँगा, मेरा पहल यही रहेगा कि मैं जो गवर्नर साहब इसको इस बारे में उजागर करूं, ताकि गवर्नर साहब के नॉलेज में आए। देखिए यहाँ पे कौन सी नाइंसाफी हो रही है स्टूडेंट्स के लिए जो हॉर्टिकल्चर के है। जी। कश्मीर से इन्हें एग्जाम्स दिए। जी। जो SSB ने नोटिफिकेशन जारी की है, जिसको हेड करते खालिद जहांगीर साहब। जी। और उसके बाद विड्रॉ करना मेरा पहल यही होगा। मैं तो इनके जो हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर साहब है, एडिशनल कमिश्नर है, सबसे बात करने की कोशिश की, मगर मुझे नहीं लगता है कि उनका तवज्जो इस चीज पे है। और अब तो आखिर में यही फैसला है कि गवर्नर साहब इस पे फैसला सुना दीजिए। और ये जो आज हमारे भाई बहन जो सड़कों पे उतरे हैं कि ये भी अपना रोजगार के लिए उतरे हैं, क्योंकि इनके साथ नाइंसाफी हो रही है और इनके घरों में मातम छाया है। अब तो यही पैगाम है कि मैंने कोशिश की है कि मैं यहाँ की जो हमारे गवर्नर साहब है इनके तक ये बात पहुँचाऊँ और मरकजी सरकार तक ये बात पहुँचाऊँ कि अगर आपने पोस्ट निकाला, फिर अगर आपने पोस्ट निकाला है उस पर पूरी तरीके से जो एलिजिबल कैंडिडेट्स इनको दिया जाए जॉब्स, और जो नहीं है उनको तो आपको पता ही है MSc और BSc के स्टूडेंट जो एलिजिबल नहीं
वो लोग भी मांग कर रहे हैं कि हमें ये जॉब भी मिल जाए जो क्लास 4 टेक्नीशियन की पोस्ट है। सर आपका अपना कीमती वक्त और आप इस तरीके से उनकी बात आगे रख रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी यहाँ की मरकजी सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं, बराए करम बराए मेहरबानी करके गरीब आवाम के साथ, कश्मीर के लोगों के साथ ऐसा धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। तो हम भी हम रिक्वेस्ट उनसे करते हैं कि जितना उनसे हो सके कि जल्द से जल्द इस मामले की तरफ अपना तवज्जो मुतवज्जा करके गौर फिक्र करके, ताकि इस पढ़ी लिखी यूथ के साथ इंसाफ हो जाए। और फरहान खतीब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया। फरहान खतीब साहब को कश्मीर प्रेस न्यूज में हम खैर मकदम करते हैं जनाब। शुक्रिया। सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जो हॉर्टिकल्चर में जो कुछ वहाँ पे वैकेंसी के लिए उन्होंने